श्री कृष्ण बताते हैं, उत्तम बात यह है कि कोई प्रश्न ना हो, हम अपनी तरफ से बता देते हैं। अगर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है अर्थात जीवन मुक्त होना है, शांति रह व्यर्थ का, तुम विरक्ति मान शून्यता, आशा बंधा समद कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति सद्गुण खाने, प्रीति तत्व स्मृति स्थल। यदि हमारा हृदय ऐसा होने लगे गुरु कृपा से कि कोई हमें गाली दे या दुख दे या अपमान करे और हम हृदय को अपने बचा पाएं। पहला शांति, इतना सहनशील, तितिक्षा वह पहला लक्षण बताया गया। कारुण्य का बाद तितिक्षा सहनशीलता अध्यात्म मार्ग की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अर्जुन जी के सामने भगवान हैं और वह कह रहे हैं, मात्रा स्पर्श शास्त्र कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुख, दाह आग मां पायलों, अनित्य सास तितिक्षा, भारत आने जाने वाले, अनुकूलता प्रतिकूलता, सर्दी गर्मी, मान अपमान, निंदा स्तुति, इनको समान भाव से सहजता अर्थात समता को धारण कर तो जो अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ना चाहता है। पहला लक्षण शांति अर्थात इतना हृदय शांत होना चाहिए कि किसी के भी मृदु या कटु व्यवहार पर कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। जब हमें कोई सम्मान करता है तो एक विकार उत्पन्न होता है और जब कोई अपमान करता है तो विकार उत्पन्न होता है। अपमान पर क्रोध विकार आता है और सम्मान पर हर्ष विकार आता है। जब सम्मान होता है तो हर्ष विकार मत को जागृत कर देता है, उपासना भंग हो जाएगी। शांति, जब हमारा कोई मंगल करे हम उसका मंगल मनाएं। करत यम शयन, निंदक तेन ऊपर अनुग्रह कियो, जो मुझे कष्ट देना चाहे मैं उसके लिए प्रार्थना करूं। भगवान इसका मंगल हो, त्रिकाल में भी इसको कभी इस अपराध का दंड न मिले। स्वामी, आप इस पर कभी रुष्ट मत होइए। यह शांति शब्द का अर्थ है सहनशील होते हुए दूसरों का मंगल करने की भावना। दूसरा, अब व्यर्थ का तुम एक श्वास भी प्रभु से विमुख नहीं जानी चाहिए। इसी जन्म में जीवन मुक्त हो जाएगा। अब व्यर्थ काल त्वम, एक श्वास भी त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण नहीं करता वह महाभागवत है। एक श्वास भी प्रभु से खाली नहीं जानी चाहिए। अब व्यर्थ का लतों और विरक्ति, जिन विषयों को शास्त्रों ने विधि रूप में वर्णन किया है, अपने अपने अधिकार अनुसार प्राण पोषण जीवन यापन धर्म की भावना को पूर्ण करने के लिए उन्हीं विषयों का सेवन करें और जिनका निषेध किया गया है उनका त्याग कर दें तो वह वैराग्य स्थिति को प्राप्त हो जाएगा। राग से ही अपराध बनते हैं और राग रहित होकर धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करना वह मोक्ष पदवी को प्रदान करने वाला बनता है। विरक्ति संपूर्ण जगत के एक साथ मिलकर भोग आ जाए और हमारे चित्त को क्षोभ न पहुंचा पावे, उसे विरक्ति कहते हैं। वैराग्यवान पहला होता है त्याग, त्याग में होता है कि भोग का सानिध्य प्राप्त होने पर भोग की प्रबल लालसा पर मैं भोगों का नहीं, क्योंकि मुझे भगवत प्राप्ति करने, इसे त्याग कहते हैं। इसी से शांति प्रारंभ हो जाती है। त्यागा शांत अंतरंग वैराग्य कहते हैं कि भोगों के सानिध्य में भोगने की प्रवृत्ति का ही न होना उसमें प्रवृत्ति है, पर वह नहीं भोग का हठपूर्वक, लेकिन इसमें प्रवृत्ति का न होना और रूप
रति कहते हैं कि भोग वस्तु है, ऐसा भान ही खत्म हो जाना। सर्वम खल चिदंबरम तो वैराग्य। यहां कहा है कि भोगों के सानिध्य में भी भोगने की इच्छा न होना, विरक्ति और मान शून्यता। जब तक उपासक में मान प्राप्ति की लालसा रहती है, तब तक वह निर्द्वंद्व नहीं हो पाता है, तब तक वह अमृत पद का अधिकारी नहीं होता। भगवत पद की प्राप्ति के लिए 15वें अध्याय में भगवान ने वर्णन किया निर्माण अमोघ। सबसे पहले मान छोड़ने की बात कही। निर्माण मुहाजिर संघ दोषा अध्यात्म नित्या भिन्न और महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं। त्रिनाथ पर सुनी चेन तरोई सहित सुनना अमानी ना मान देना। कीर्तनिया सदा हरि स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान देना। मान का भोग न करना यह भगवत प्राप्ति के लिए बहुत अनिवार्य विषय है। मान शून्यता अर्थात अपने में मान भोग की शून्यता मान भोग होता है। जैसे कोई प्रणाम कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, हम हर्षित हो रहे हैं, उसे स्वीकार कर रहे हैं। हम मान का भोग कर रहे हैं तो अपमान का भोग तुम्हें स्वीकार करने की जरूरत नहीं। आगे आएगा, उसी में डूब जाओगे तो बच ही नहीं पाओगे। क्योंकि अगर मान को भोगा तो अपमान जबरदस्ती लागू हो जाएगा। आपके ऊपर अगर मान नहीं भोगा तो अपमान तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। तो इसीलिए मान शून्यता, विरक्ति मान शून्यता, आशा बंधा दृढ़ आशा करो अपने गुरुदेव के चरणों में कि इनके प्रताप से इस जन्म में मेरा काम हो जाएगा। गुरु मिले मतलब भगवान मिले, गुरु मिले मतलब मोक्ष पद भी हमारे लिए दुर्लभ नहीं है। दृढ़ आशा बंधा और समुद कंठा उत्साह सहित नाम गाने सदा रुचि। भगवान के जो नाम मंत्र गुरुदेव ने दिए हैं, इनमें रुचि हो जाए। जैसे काम ही नारी प्यार, जिन लोभी जिन प्रियतम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागों में गोस्वामी जी के रहे हैं, ऐसी हमारी नाम में रुचि हो जाए। समुद्र कंठा उत्साह के से जैसे हम धन पर बुद्धि रख लेते हैं, मातु बुद्धि तो हम ओवरटाइम भी करते हैं। 8 घंटे तो इतना मिलेगा, 2 घंटे और कर लेते हैं। इतना मिलेगा ऐसी हमारी रुचि नाम रूपी परम धन में लग जाए। समुद्र कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति सद्गुण खाने अपने आराध्य देव की चर्चा करने का नशा हो जाए। 4 बैठे तो बोधि जनता परस्पर कथी नीचे माम नित्यम दुष्यंत चरमन। नीचे अपने प्रभु की ही चर्चा अपनी प्रिया जी अपने लाल अपनी बिहारी जू की बातें। आसक्ति सद्गुण खान है और प्रीति तत्व वस्ती स्थल ब्रजमंडल। ब्रज 84 को साक्षात श्री कृष्ण का पप्पू माना गया है। मानो आप भगवान की गोद में हो। जब समय मिले जो वास कर रहे हो तो अहोभाग्य, नहीं तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितना समय मिले आसक्ति हो जानी चाहिए। भगवान के धाम में भगवान की लीला स्थलियों में पूरा ब्रज 84 कोस ब्रह्म स्वरूप है। यह बड़ा महामहिम भाग्य है जिनको यहाँ आने को मिलता है, और जो यहाँ बिना लाडली जू महाराज की कृपा के ना धाम में प्रवेश नहीं होता, उन्हीं की उनकी कृपा अमोघ है। हमारी आसक्ति हो जानी चाहिए, चाहे जहां रहें। अगर आसक्ति हो गई तो चिंतन बनेगा। अगर लीला स्थलियों का चिंतन बनेगा तो लीला का चिंतन बनेगा। लीला का चिंतन बनेगा तो त्रिगुण पर विजय प्राप्त करने की पूरी सामर्थ्य देती भगवत लीला। अगर तेरे गुणातीत हो गए तो भगवत प्राप्ति हो गई। ये जो लक्षण हैं, अगर हमारे जीवन में आ जाएं, तो इसी जन्म में हम जीवन मुक्त हो जाएं,
चाहे वह गृहस्थ हो, चाहे वह विरक्त हो, चाहे वह यवन हो, चाहे वृद्ध हो। हमारे मानव देह का परम लाभ भगवत प्राप्ति है। अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो कोई भी इस कमी की पूर्ति नहीं कर सकता। न कोई पद, न कोई वैभव, न कोई मित्र और न कोई जन्म, और जो जन्म होंगे वह पूर्ति नहीं कर सकते। यह बहुत बढ़िया अवसर मिला है। अब हम चाहे जैसे भगवत साक्षात्कार करें, हम अपने गुरु को रिझाकर उनसे प्राप्त मंत्र और नाम के द्वारा अपने मन को तन माया भगवान में तन्मय कर दें, ईश्वर में तन्मय कर दें। इस जीवन की सार्थकता है श्री राधा।